भगवान का पर्दा सामने आ जाता है तो भगवान आपके सामने ही होते हैं लेकिन आपको दिखाई नहीं पड़ते। कई लोग जो ये कहते हैं कि भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता, अरे भाई इसलिए नहीं दिखाई पड़ता क्योंकि पर्दा पड़ा हुआ है। अच्छा, आपकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है, वो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, आपने भगवान पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि भगवान ही नहीं है। एक सज्जन हमको कहने लगे कि भाई सब लोग ये कह रहे हैं कि परमात्मा नहीं है तो नहीं ही होगा क्योंकि सबको नहीं दिखाई पड़ रहा है। मैंने कहा एक बार क्या हुआ, उल्लुओं की भीड़ ने इकट्ठा होकर के घोषणा कर दी कि सूर्य नहीं है, तो क्या उल्लुओं की घोषणा से सूर्य का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा? बोलो। अरे उल्लू है, उसको नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जो आंख वाले हैं उनको सूर्य भगवान दिखाई पड़ते हैं। ऐसे ही जो ज्ञान को प्राप्त लोग हैं, अध्यात्म को प्राप्त लोग हैं, उन्होंने परमात्मा की सतत अनुभूति की है। जो उल्लू बुद्धि वाले लोग हैं उनको भगवान दिखाई नहीं पड़ते, अज्ञान से आवृत हैं, उनको अपनी आंख का इलाज करवाना चाहिए। परमात्मा की अनुभूति तो आपको सतत हो सकती है, दिखाई तब पड़ेंगे जब भगवान ने गीता में कहा दिव्यम ददामि ते चक्षु, हम आपको विशेष दृष्टि देते हैं तब आप उनको देख पाएंगे, यानी पर्दा हटेगा तब भगवान दिखाई पड़ेंगे। गोपियों ने देखा भगवान चले गए तो गोपियां विरह में पड़ गई, दुखी हो गई, रोने लगी, विलाप करने लगी। वृक्षों से पूछा, बड़े बड़े वृक्षों से पूछा, बताओ भगवान को देखा? वृक्षों ने कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन कहते हैं एक वृक्ष ने, एक किसी ने पूछ लिया कि तुम क्यों ढूंढ रही हो भगवान को, ढूंढ क्यों रही हो? वाह। तो गोपियों ने क्या कहा, नंद सूनु गतो ऋत्वा नंद सूनु गतो ऋत्वा प्रेम हासालोकनई। ढूंढ क्यों रही हो? गोपियां कहती हैं इसलिए क्योंकि वो चोर है, चोर। आपका सामान कोई चुरा के ले जाए तो आप उसको ढूंढते हो ना। गोपियां कहती हैं वो मधुकर चोर है हमारे, तो चोर है इसलिए हम ढूंढ रहे हैं। रात के अंदर वो लेके गया है कुछ, भगवान चोर है भाई, बड़े कुशल चोर हैं भाई। एक कवि ने तो यहाँ कह दिया चोर नहीं, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमा, सभी चोरों में सबसे बड़े चोर यही है। आपको पता है एक लाइब्रेरी है कहीं, वहां एक पुस्तक देखी किसी महात्मा ने, और पुस्तक क्या थी मालूम है? चौर पुराण। चौर पुराण, और उसमें फोटो किसका था? तो भगवान श्री कृष्ण वृक्ष के ऊपर बैठे हुए हैं डाली पर, नीचे ग्वालवाल खड़े हैं, वो सिखा रहे हैं कि कैसे कैसे चोरी करनी चाहिए। चौर पुराण। तो वास्तव में भगवान चोरी करते हैं? अरे वही चोरों के सरदार हैं। कैसे? एक महात्मा हुए हैं मधुसूदन सरस्वती जी, बड़े महान संत हुए। तो आप लोग एक श्लोक बोलते हो ना, वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात पीतांबरा तरुण बिंब फलाधरोष्ठा, ये श्लोक जो बोलते हो ना, ये उन्होंने लिखा है। और उन्होंने एक श्लोक और लिखा, क्या? मायात पांथा पथि भीम रथ्या किशोर कोपि तमाल नील विन्यस्त हस्तोपि नितंब बिंबे धूर्तः समाकर्षक चित्तवित्तं धूर्तः समाकर्षक चित्तवित्तं। उन्होंने लिखा कि भीमरथी नदी के तट पर जाने वाले लोगों उधर से मत जाना। बोले क्यों? बोले वहां एक चोर रहता है। कैसा चोर? तमाल नील, नील वर्ण का है, श्याम सुंदर। अच्छा, कितना बड़ा है? किशोर, 16 वर्ष की अवस्था है, ज्यादा बड़ा नहीं है। किशोर का को भी तमाल नील। खड़ा कैसे पता तो चले, पहचान है कोई? बोले हाँ। कैसे खड़ा है? विन्यस्तहस्तोपि नितंब बिंबे,
दोनों हाथों को ऐसे कमर पे लगा के खड़ा, विठ्ठल भगवान का दर्शन किया ना। तो किसी ने कहा कि महाराज आपने तो कहा कि वो चोर है। बोले हाँ, वो हाथों को तो कमर पे लगा के खड़ा है, तो चोरी कैसे करता है? बिना हाथों के चोरी कैसे करता है? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा बड़ा धूर्त चोर है। धूर्तः समकर्षक चित्तवित्तम, बड़ा धूर्त चोर है, तो चोरी करने के लिए हाथों का उपयोग नहीं करता। बोले तो जो उसकी आंखों में देखते हैं, आंखों के द्वारा वो अंदर में प्रवेश करता है और चित्त रूपी वित्त यानी धन को चुरा करके ले जाता है। ऐसा कुशल चोर है, ऐसा कुशल।